क्लियर नहीं है सादिक? सभी के पास क्लियर नहीं है क्या? या सादिक केवल सादिक के पास ही क्लियर नहीं आ रही है वॉइस? अगर सादिक आपके पास क्लियर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स अपने पास जो है सभी के पास क्लियर नहीं है वॉइस। क्लियर है? अच्छा, तो बेटा हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के पास वॉइस क्लियर नहीं आ रहा हो, तो उसका रीजन हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके पास, बाकी सबके पास क्लियर है ना? वीडियो ब्लर है। वीडियो तो बेटा अभी स्टार्ट कर दे, देखो थोड़ा टाइम में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस रहती हैं तो नेट की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, जूम कर देंगे बेटा, और रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो आपके पास मैं ग्रुप में डालता हूँ, वैसे डाल देंगे आपके पास ग्रुप में, ठीक है ना? चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग के रिगार्डिंग बात की थी, और कॉसेल और लुइस का जो थ्योरी था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ पॉइंट्स कि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज की क्लास में हम लोग लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए बात करेंगे हम लोग, ठीक है? कुछ उसके पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, वो रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको नोट करवा देता हूँ रूल्स, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से अपने को लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना होता है, ठीक है? तो हेडिंग नोट करें सबके सभी स्टूडेंट। Lewis formula for molecule and polyatomic ions. Lewis formula and Lewis formula for molecules and polyatomic ions. Lewis formula for molecules and polyatomic ions. First point, calculate the first point. Calculate the number of valence electron. Calculate the number of valence electrons. Number of valence electrons. Valence electron of all atoms. Of all atoms present in molecule or ion. Present in molecule or ion. Okay. Present in molecule or ions. First point, calculate the number of valence electron or summation of valence electron of all atoms present in molecule or ions. Present in molecule or ions. मैं आप में से एक को होस्ट बना देता हूं क्योंकि बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रही है। अमन को मैंने होस्ट बना दिया है। अमन, क्लास को थोड़ा मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मेरे को CO2 का स्ट्रक्चर नोट करना है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करके उसका समेशन करना है। इन CO2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 4 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन 6 इक्वल्स टू 6 2 12, 12 प्लस 4 16। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 16। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द और summation of valence electron of all atoms present in molecule or ion. Second point, write, second point note करो, if
anion, then add number of electron, equal to negative charge, then add number of electrons equal to negative charge, and if cation, then subtract number of electrons equal to charge. For example, suppose carbonate CO3 2 negative, then calculate the total number of valence electron, carbon 4, oxygen 6, and add 2 electrons equal to the charge. कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक आयन पे चार्ज कितना है -2, और नेगेटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सो एड 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4 + 6 3 18, 18 + 2 20, 20 + 4 24. ठीक है. If anion, then add number of electron equal to charge, and if cation, suppose NH4 positive, if cation, then subtract number of electron equal to charge. कितना चार्ज है, +1 चार्ज. वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5, हाइड्रोजन 1. चार्ज कितना है, पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, देन -1. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8. ओके, नहीं सर. इफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, हाँ सर आपका ही होगा शायद, नहीं आपका नहीं, मैं तो नीचे से लेके आया था, ये आपका ही होगा, आपका ही होगा. न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उस केस में क्या करना है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करना है. नेगेटिव आयन है तो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, पॉजिटिव आयन है तो सबट्रैक्ट करना है. ओके. सेकंड पॉइंट, write a symmetrical skeleton, write a symmetrical skeleton for the molecules and polyatomic ion, the least electronegative element usually taken as the central element. ब्रैकेट में नोट करें, एक्सेप्शन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. एक्सेप्शन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, बिकॉज हाइड्रोजन और फ्लोरीन आर मोनोवैलेंट, केवल एक ही सिंगल वैलेंसी होता है, इसलिए इनको अपन सेंट्रल एटम के फॉर्म में यूज में नहीं लेंगे. फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वैसे भी सेंट्रल एटम नहीं आएगा, बट हाइड्रोजन जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, बट हाइड्रोजन को हम सेंट्रल एटम के फॉर्म में यूज में नहीं लेना है. ओके, रीजन क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होगा. अब देखो स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है. इन CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो कार्बन इज सेंट्रल एटम, एंड द ऑक्सीजन bonded with this carbon atom, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. पॉलीएटॉमिक आयन के केस में भी यही होगा. CO3 2 negative, least electronegative carbon, then bonding oxygen, draw in this manner. Ammonium ion, central atom nitrogen, because hydrogen is monovalent.
ठीक है, इस तरह से स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, distribute the electrons, distribute electrons in atoms in a molecule, in atoms, in atoms of molecule, first, first shared one electron pair, shared one electron pair with all atoms, with all atoms, then remaining electrons, then remaining electrons use, remaining electrons used for forming multiple bond, multiple bond, and as a lone pair electrons, and as a lone pair electrons. Lone pair electrons. Next point. Generally, oxygen atom have two lone pair electrons, two lone pair electrons, and two unpaired electrons, two unpaired electrons. But if oxygen has only one electron pair, then it has positive charge, and its covalency, three, covalency 3. And if oxygen have three lone pairs, then charge negative, and covalency 1. Similarly, in nitrogen, generally it has one lone pair, and its covalency 3. But if it has no any lone pair electron,
नहीं, न्यूट्रल कैसे होगा बेटा, नेगेटिव है ना, नीचे नेगेटिव चार्ज है। 3 लॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज। 1 लॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज। 2 लॉन पेयर्स है, देन न्यूट्रल। ठीक है, नो एनी लॉन पेयर on nitrogen, then its valency 4, then its valency 4 and charge positive, charge positive. ओके, तो ये अपने पास मेन पॉइंट्स हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन, कैसे करना है स्ट्रक्चर ड्रॉ। CO2 मॉलिक्यूल है, तो फर्स्ट अपन ने यहां पर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 16। स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। देन फर्स्ट शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 16। 16 में से मैंने फर्स्ट सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कार्बन ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन रह गया अब, 16 में से 4 को लेस कर दिया, 12 इलेक्ट्रॉन से भी। देन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का शेयरिंग कर दिया कार्बन के साथ। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया कार्बन के पास। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज में आ गया, रिमेनिंग कितना है 16 इलेक्ट्रॉन्स। देन 2 lone pairs present on each oxygen, 1 2 3 4। अब देखो यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, तो ये अपने पास CO2 का स्ट्रक्चर हो गया। क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किया CO2 का, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। नॉर्मली 2 लॉन पेयर होता है, एज इट इज ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब देखो CO3 2 नेगेटिव की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 24। इन इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है और पॉसिबिलिटी ये रखना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है, तो फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आवाज नहीं आ रही है, सभी के पास नहीं आ रही क्या आवाज, अब आई, अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करते हैं थोड़ा और। ठीक है, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो हमने यहां पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर दिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इट मींस कार्बन अब मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ। अभी अभी क्यों, ठीक है, तो यहां पर कार्बन का अब किसी और ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बस इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग हो गया। तो अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे अपने पास, या तो मल्टीपल बॉन्डिंग करेगा या लॉन पेयर के फॉर्म में होगा। तो मल्टीपल बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है, सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है अपने को, अब लॉन पेयर ऐड करना है। 1 2 3 4, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। इन दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 3 लॉन पेयर आ गया, और ये लॉन पेयर है कार्बन, सॉरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कार्बन ऑक्सीजन का। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 + 8 16, 16 + 2 18। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स। जो रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने यहां पर वापस लॉन पेयर का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर नोट करें अपन, कार्बन डबल बॉन्ड O कितना लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर। कार्बन सिंगल बॉन्ड O कितना लॉन पेयर आ गया, 3 लॉन पेयर है, इट मींस इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। कार्बन सिंगल बॉन्ड O
लॉन पेयर कितना है 3 लॉन पेयर, इट मींस यहां पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर कितना चार्ज था -2, -2 चार्ज आ गया, दोनों ऑप्शन पे -1 इक्वल टू -2 हो गया। तो ये CO3 2 नेगेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया अपन ने। 3 लॉन पेयर शो करें अपन, एक मिनट। हाँ बेटा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है, इट्स कॉल्ड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये बॉन्डिंग में यूज में नहीं आ रहा। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर रहा है इट्स कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सी डबल बॉन्ड हो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयरिंग कर रहे हैं 2 एटम्स, ठीक है। ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये बॉन्ड में यूज में नहीं आ रहा, सो इट्स कॉल्ड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, NH4 का स्ट्रक्चर बन गया। नाइट्रोजन के पास कोई लॉन पेयर है, कोई लॉन पेयर नहीं है, इट मींस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो इन अमोनियम आयन NH4 और नाइट्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये अपने पास स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अपन ने लुईस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एक बार नोट कर लें, फिर और एग्जांपल करते हैं अपन। नोट कर लिया, नेक्स्ट एग्जांपल करें। ओके, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4, H2SO4, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 1, सल्फर 6, ऑक्सीजन 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 2 + 6 + 24 इक्वल्स टू 32। Central atom sulfur is less electronegative than oxygen, so central atom sulfur। skeleton structure ड्रॉ किया, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स। इलेक्ट्रॉन को रिडिस्ट्रीब्यूट करें, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 24। अब 24 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीपल बॉन्डिंग में यूज में लें अपन, तो इस सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी सल्फर के केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज में आया, देन 1 2 3 4 सल्फर के कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना रह गया अपने पास, देखो 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 20 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, देन सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया देखो, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 कंप्लीट ऑक्टेट। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड OH। नॉर्मली 2 लॉन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, तो एज इट इज 2 लॉन पेयर है, कोई चार्ज नहीं है। समझ नहीं आया? देखो यहां पर हमने क्या किया, स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल, ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, या अपन ये कहते हैं लिमिटेशन है। बिकॉज ऑक्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था अपने पास कि जो एटम है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पर सल्फर के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास, 4 प्लस 4 8। ठीक है, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक्सेप्शन केस है अपने पास ये, जो कॉसेल और लुइस की थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन है, बट ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसने अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है ना, रीजन क्योंकि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है, जो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है। जो नेक्स्ट हम ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे वहां पर ये एग्जांपल आएगा H2SO4, बिकॉज सल्फर सेंट्रल एटम है और उसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ब्लर आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अब रिकॉर्डेड वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। H2SO4 कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया हमने। यहां पर कंफ्यूज मत होना, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, सल्फर का ऑक्टेट एक्सपेंड होगा, रीजन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा सल्फर के पास। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन नोट करते हैं O3, ओजोन मॉलिक्यूल का। ओजोन O3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18। स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, O O एंड O, सेंट्रल एलिमेंट ऑक्सीजन ही रहेगा यहां पर, रीजन क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं यहां पर, तो ये ऑक्सीजन के साथ हमने इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। 18 इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, देन सेकेंड मल्टीपल बॉन्ड। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये लॉन पेयर आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऑक्टेट कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐड कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन काउंट करें अपन, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18। अब देखो इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, बट कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओनली 1, सो इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नॉर्मली 2 लॉन पेयर होता है, बट यहां पर कितना लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर है, इट मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, और इस पे 2 लॉन पेयर्स एज इट इज। ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों बैलेंस कर देगा, इसलिए O3 मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूट्रल। तो ये O3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, 6 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 1 18। स्केलेटन स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, फर्स्ट फॉर्म सिंगल बॉन्ड, देन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ओके, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, लॉन पेयर, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीट। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एन डबल बॉन्ड O, नॉर्मल ऑक्सीजन है,
सिंगल बॉन्ड O 3 लॉन पेयर है, इट मींस इस पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन न्यूट्रल है, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज आ गया, -1। ये NO2 स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब होमवर्क के क्वेश्चन नोट करो। NO3 नेगेटिव, N2O5 एंड N2O3, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, इनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को ड्रॉ करना है। कल हम इन स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे आगे, और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज अभी आया नहीं, अभी केवल स्ट्रक्चर नोट किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के ही हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मल चार्ज जो है इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूले के साथ।